ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग के बारे में अब कह सकते हैं, और वो इसी पे डिपेंड है सारी चीज़ें। क्यों? कम्युनिकेशन क्या है हमारा? कंटेंट के थ्रू ही कम्युनिकेशन होता है। किसी और चीज़ से कम्युनिकेट कर सकते हो? किसी और चीज़ से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? कर सकते हैं, सारा कंटेंट के बिहाफ में ही आ जाएगा। तो मेन टॉपिक है, अब हमें कंटेंट को ही ऐसा बेहतरीन बनाना है कि सामने वाला इम्प्रेस हो। अब मैं तुम्हें ऐसे बढ़ाऊँ, कंटेंट को है ना हमें बेहतरीन बनाना है कि सामने वाला इम्प्रेस हो। और जो पहले बोला था और इसमें बोला था, फ़र्क है। बोला वही है, फ़र्क है। तो किस चीज़ से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों, ऐसा हमें सोचना है। पहली बात, खुद से नहीं सोचना कि हमें कैसा लग रहा है वो चीज़, हमें दूसरों के बिहाफ पे सोचना है कि उसे कैसा लग रहा है। ठीक है, तुम्हें तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, वो आता है अपनी सेल्फ पर्सनल लाइफ। मुझे अच्छा लग रहा है, दूसरों को ना लगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी हमें दूसरों से ही पैसे निकालने हैं, तो दूसरों को अच्छा लगे, हमें फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्यों? इनकम हमारी वहीं से आएगी, तो हमें फ़र्क पड़ना चाहिए या नहीं? तो इसमें दूसरों का सोचना है कि क्या यूज़र को ये देख के अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, वो हमें ज्वाइन करेगा या हमारा प्रोडक्ट लेगा या नहीं। तो सारे कंटेंट तो वही हैं, वीडियो भी वही है, कंटेंट तो वही है, लेकिन उसे कैसे अच्छे से रिप्रेजेंट करें, तभी तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। एक बंदा सेम चीज़ बोल रहा है, सेम पढ़ा रहा है, एक बंदा डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहा है जो इंटरेक्टिव है, एक ऐसे ही बता रहा है, तो कहाँ जाएगी ऑडियंस? है ना? यही चीज़ तो है ना। तो उस वे में हमें कंटेंट को देखना है कि हम कैसे कर सकते हैं। फिर उस कंटेंट को लोगों तक पहुंचाने में हेल्प कौन करेगा? SEO। SEO देखो, इंटरनेट के बारे में किस चीज़ को पता है? क्या पता है? इंटरनेट सर्च इंजन है। हाँ बताओ, क्या है? शांति शांति, बताऊंगा अभी, क्लियर करो। एक दूसरे से जुड़ सकते हो पूरे वर्ल्ड में, ये है इंटरनेट, सर्च इंजन है। देखो, इंटरनेट एक दुनिया है, ठीक है, जहाँ पे ये सारे लोग ना, हर एक कोई लोग अपनी पहचान एक बताते हैं। इंटरनेट एक पूरी की पूरी अलग दुनिया है, फिजिकल से लेके अलग दुनिया है, जहाँ पे लोग जाके घर ले रहे हैं, जहाँ पे अपनी पहचान बना रहे हैं। एक किसी की वेबसाइट है, वो उसका एक तरीके से घर ही है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन जो किसी एरिया में से कुछ ढूंढ के आपको देता है, वो सर्च इंजन होता है। तो इंटरनेट को हम सर्च इंजन कह सकते हैं। एक एरिया है, उसके अंदर बीच में एक सेंटर है जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा हर एक जगह की, ठीक है, वो भी इंटरनेट के अंदर ही है। वो आपको सर्च करके सारी एरिया की इंफॉर्मेशन देगा। तो इंटरनेट को कैसे हम सर्च इंजन कह सकते हैं? कह सकते हैं, बताओ। इंटरनेट भी एक जगह है, एक दुकान है जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, आप जो ढूंढना चाह रहे हो उससे रिलेटेड। और है वो किस पे? सर्च इंजन जो है किस पे? इंटरनेट पे ही। आप भी खोल सकते हो सर्च इंजन खुद का, ठीक है, आप भी खोल सकते हो। गूगल भी तो इंसान ने बनाया, तो बनाया कहाँ? इंटरनेट पे बनाया, या कहीं और बनाया, या फिजिकल वर्ल्ड में है? नहीं, यहाँ पे लिखी हुई है कोडिंग ABCD,
यहाँ तो लिखी नहीं हुई है तो इंटरनेट में। ढूंढ के कहाँ से ला रहा है? इंटरनेट से ही ढूंढ के ला रहा है। मान लो जो अपना बिजनेस रजिस्टर करते हैं वो गूगल पर रजिस्टर ना ही करे, या गूगल पे ना करे, या इंटरनेट पे ही ना दिखाए, तो ढूंढ के दे देगा? आपका घर ढूंढ के दे देगा वो? एग्जैक्ट लोकेशन आपके घर की ढूंढ के दे देगा? नहीं तो नहीं दे सकता। क्यों? इंटरनेट पे है, वो तभी दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता। तो उस दुनिया से इस दुनिया का रास्ता वो दिखा सकता है जब जब उस दुनिया के अंदर आप हो। सिंपल है। ये तो अमेज़न के जंगल में कहाँ कहाँ हीरे जवाहरात सब कुछ पड़ा हुआ है, वो तो बता ही देता। कहाँ सोना है? यहाँ सोना है, लोग जाओ ढूंढो। तो वो दुनिया इंसानों ने बनाई है, ये दुनिया पता नहीं किसने बनाई। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इंटरनेट समझ के क्या है? और सर्च इंजन इसका पार्ट है, इंटरनेट का पार्ट है। सर्च इंजन इंटरनेट का पार्ट है। इंटरनेट पे एक जगह है जो अपना अलग काम है उसका। सर्च इंजन करता क्या है? आपको इंटरनेट से ढूंढ के चीज़ों को देखो। अब मान लो आपके पास प्रॉपर एड्रेस है, आपको पता है कि मुझे यहाँ जाना है, तो सर्च इंजन की ज़रूरत पड़ेगी? हाँ, क्यों नहीं पड़ेगी? पता ही तो इसका एग्जांपल देख लें एक बार। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। ये मेरा ब्राउज़र है। ब्राउज़र क्यों यूज़ होता है? कहाँ से? तो उसके लिए तो सर्च इंजन था। अभी देखो, तुम्हें तुम्हारे घर में जाना है, कि कहाँ से जाते हो? स्टार्टिंग में तुम बाहर हो घर से, तो कैसे जाओगे? गेट से घुसोगे। तो इंटरनेट में भी घुसने के लिए कुछ चाहिए, तो तुम्हें इंटरनेट में कौन घुसाएगा? हाँ, ब्राउज़र घुसाएगा। या किसी और ऐप में जाके तुम ढूंढ सकते हो, ब्राउज़र घुसाएगा ना तुम्हें इंटरनेट के अंदर। तो फिर उसके अंदर तुम्हें अगर कुछ नहीं पता है तो सर्च इंजन बताएगा, और पता है तो तुम डायरेक्ट पहुंच सकते हो। एग्जाम्पल अब देखो, जैसे मुझे वर्ड ट्रैकर का पता है, ठीक है, इसका मुझे पता है, wordtracker.com, ठीक है, मुझे पता है। मैं इसको कर देता हूँ डिलीट यहाँ से और यहाँ से। अब देखो, अभी क्या साइन आ रहा है वहाँ पे ऊपर वर्ड ट्रैकर के इधर ही? गूगल का आ रहा है। कोई सर्च इंजन आपको बताएगा कि ये जगह कहाँ है। इसके नाम से कहीं भी हो सकती है जगह, लेकिन हम जो डोमेन लेते हैं वो हमारा परफेक्ट नाम हो जाता है, जो हमें बताता है कि हम यहाँ हैं। ठीक है, अब तो मैं लगा देता हूँ डॉट, ठीक है, अभी भी इसे नहीं पता। अब मैं लगा देता हूँ COM। चेंज हुआ वहाँ पे, देख रहे हो? सी तक था, सी तक इसे नाम नहीं पता, तो हम ढूंढ सकते हैं इस चीज़ को पता लग गया, हमें पूरा का पूरा एड्रेस पता लग गया। अब क्या साइन चेंज हो रहा है वहाँ? क्या आया? ग्लोबल आया। मतलब अब तुम सीधा वर्ल्ड वाइड वेब से चीज़ पे तुम्हें एड्रेस पता लग गया, अब तुम डायरेक्ट जा रहे हो, तुम्हें कोई सर्च इंजन की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैं देखूँ wordtracker.com सर्च करूँ, देखो साइट खुल गई। चलो अब मैं wordtracker.com को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके और इसमें ऐसे कर देता हूँ, लेकिन ये तो वो हो जाएगा, उसी के अंदर बता रहा है। एक सेकेंड, अब मैंने wordtracker.com एक एड्रेस था, अब मैं wordtracker सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, .com नहीं है क्योंकि परफेक्ट एड्रेस नहीं है, नॉर्मली है। अब मैं इसको सर्च कर रहा हूँ तो क्या खुला? एक पेज खुला सर्च इंजन का, जो तुम्हें कहाँ ले जाएगा? पहला लिंक जो आया उसका सेम साइट पे लेके जाएगा। तो उसने उससे नाम से रिलेटेड जो परफेक्ट चीज़ थी वो ढूंढ के लाके आपको दी। तो अब समझ में आया कैसे खेल चल रहा है। अब इंटरनेट से मतलब कुछ जानना होता है तो ब्राउज़र का यूज़ करते हैं।
तुम लिखोगे, समझा नहीं अभी तक तुमने। समझ गया सर, बट अगर किसी को समझाना हो हम तो समझ नहीं सकते। हाँ। अच्छे से कभी निकल गया माइंड से कुछ। तो उसके लिए तुम्हारा ये रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी भी सर इसकी वीडियो मिल जाएगी, जो मैंने बातें करी हैं अभी सारी, ये वीडियो तुम्हें मिल जाएगी। मैं इसलिए कहता हूं कि लिखना है तो देखो, हमें इंटरनेट, सर कि वेब देखो इंटरनेट फिर ये तो समझना पड़ेगा कि जैसे इंटरनेट को यूज़ करना है, ब्राउज़र चाहिए। किसी चीज़ का हमें नहीं पता इंटरनेट के अंदर, तो हमें सर्च इंजन चाहिए, और हमें पता है तो हम तो डायरेक्ट पहुंच ही जाएंगे। ऐसे ही हिसाब इस हिसाब से काम हो रहा है, ठीक है। और तुम सर्च करो, कुछ नया पता लगे तो मुझे भी बताओ, फिर मैं भी तुम्हें बताऊंगा। से अरे ऐसी बात नहीं है, दुनिया अनंत है। सर वेब सबका अपना होता है, सर्च इंजन है ही क्या? वेब सबका अपना होता है, मतलब कोई पर्टिकुलर एक साइट है तो सबका एक अपना ही रहता अपनी अपना एड्रेस होगा। है, बना नहीं सकते उससे परे रहते हो कुछ। ठीक है, तो ये काम कैसे कर रहा है समझ में आया? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सर्च इंजन किस काम आएगा पता लग गया। इसको फिर हमें ऑप्टिमाइज करना है कि सर्च इंजन को पता लग जाए कि इस फील्ड के लिए हम सबसे बेस्ट हैं, हमारे पास वो बंदा भेज दो। मार्केट एक बहुत बड़ी, जिसमें एक दुकान है जो तुम्हें बताती है कि उसके पास जाते हो कि मुझे ये खरीदना है, अब वो दुकान बताती है कि तुम वहाँ चले जाओ, या किसी इंसान से पूछ रहे हो तो वो बताता है कि तुम वहाँ चले जाओ। तो उस इंसान के माइंड में ये बिठाना है कि हमें कि हम बेस्ट है इस चीज़ के लिए, तो जैसे ही वो इंसान आएगा बोलेगा उस दुकान पे चले जाओ, किसी और पे नहीं भेजेगा। स्टार्टिंग में बोलेगा उस पे, अगर वो बंद हो तो दूसरी पे, और वो बंद हो तो तीसरी पे। ठीक है, ऐसे ऐसे चलता है ये चीज़। सर्च इंजन को बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि हम बेस्ट हैं। दूसरी चीज़, उसी इंसान को तुम पैसे दे दो उस फील्ड के लिए, कि बता दो कि हम जाए, कि पहली दुकान हमारी बताए, पैसे दे दो। वैसे ही गूगल को तुम पैसे दे दो, तुम्हारी ऐड चलेगी, टॉप पे आ जाएगा, है ना। फिजिकली और डिजिटली में कोई अंतर नहीं है, बस ये है कि दो वर्ल्ड में अलग अलग तरीके से बिजनेस हो रहा है। ठीक है, बिजनेस की स्ट्रैटेजी सेम है, प्रोसेस सेम है। गूगल रन करते हैं कोई और भी अब एक बात बताओ, इंडिया में मार्केट किसका है, गूगल का है या किसी और चीज़ का है? फिर ये सर जैसे कि गूगल का ऐड करते हैं तो वो शो कर देता है एडी। ऐड में। हाँ, अब मान लो यहाँ पे मार्केट होता याहू का, गूगल का नहीं होता, तो याहू का प्रोसेस होता है ऐड चलाने का, है ना। तो याहू की ऐड चलती ना फिर। तो ये सब होगा ना कि जैसे वो पता चल जाता है कि ये गूगल ही चला रहा है, और कोई कोई होता है ना कि अब गूगल पे सर्च कर रहे हो, गूगल पे के पेज पे ही ऐड आ रही है, तो कोई और कैसे चला जाएगा, सोचो। अब मान लो मेरी दुकान है, ठीक है, वहाँ पे मैं बैनर शो कराता हूँ, बैनर डालता हूँ ताकि लोगों को पता लग जाए। आपने मुझे पैसे दिए, मैंने बैनर डाल दिया। अब कोई और आके मेरी दुकान पे बैनर डाल सकता है? मैं ही डाल सकता हूँ ना, सिंपल। कि गूगल की वेबसाइट पे कोई आके गूगल की वेबसाइट पे जाके कोई और बैनर थोड़ी डाल सकता है, वही डाले। परमिशन लेना पड़ेगा, अलग से पैसे देने पड़ेंगे, तो वो पैसे लेके तो वो खुद ही ऐड चला रहा है, तो वो खुद ही अथॉरिटी लेके चलाएगा, है ना। आगे समझ, आगे चलो। अब क्या कर सकते हैं आगे, ठीक है। सोशल मीडिया, अब मीम्स वाले पेज तो सबने फॉलो किए होंगे, कंटेंट बढ़िया है, फॉलो कर रखा है, सिंपल। अब तुम्हारा उसी फील्ड में कंटेंट बढ़िया है तो तुम्हें लोग फॉलो करेंगे, करेंगे। तो वैसे ही तुम्हें ऑप्टिमाइज करना है अपना कंटेंट वगैरह सारी चीज़ों को। मेन मुद्दा कंटेंट का ही है ना। तुम्हारे बायो में जो लाइन लिखी है उससे अट्रैक्ट होकर यूज़र नहीं आने वाले। जस्ट इन केस आ भी गए तो 2 दिन में भाग जाएंगे, तुम्हारा कंटेंट सही नहीं है ना। ठीक है, अब उस पर ऐड चलती देखिए, सिंपल। अब हर एक का अपना ऐड मैनेजर है, तो वही ऐड अपनी चला देता है। अब तुम्हें किसी के पास ट्रैफिक ज़्यादा है, एक पोस्ट पे उस पर ट्रैफिक है के में, मतलब 500 के, इतने लोग आ रहे हैं, तो तुम वहाँ ऐड चला सकते हो, जिसको ज़रूरत होगी वो खरीदेगा, है ना। तो सबके ऐड मैनेजर भी अलग अलग होते हैं,
अब जिसका जो प्लेटफॉर्म है उसका वो एड मैनेजर है एक तरीके से, उसका भी उसने बना रखा है कि तुम ऐड चला सकते हो, लो चलो ठीक है। कोई सा भी मतलब ये रखता है कि तुम अपना ऐड चला सकते हो मेरे से। अब मेरी दुकान है उसमें मैं कह सकता हूँ भाई मैं ऐड दिखाता हूँ, मेरे दुकान पे बहुत सारे कस्टमर आते रहते हैं, मैं दिखा सकता हूँ तुम्हारी ऐड, तुम पैसे दो मैं दिखाऊँ। वैसे ही इंस्टाग्राम की दुकान है, ठीक है। एफिलिएट और इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर का पता, दोनों मिलते जुलते ही है। एफिलिएट का है जैसे मान लो मेरी दुकान है लेकिन उस पर बिक रहा है सामान, बढ़िया बिक रहा है, लेकिन मुझे और बेचना है। अब एक किसी और की दुकान है उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, उसको बोल दूँ तू मेरा सामान बेच दे भाई और उसमें से कमीशन ले लियो। सिंपल एफिलिएट का फंडा ही है। डिजिटली थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन में हो जाता है, वैसे तो तुम वर्बली कर सकते हो किसी दुकान वाले से, डिजिटली में क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन होती है, तुम्हें रजिस्टर कराना पड़ेगा कि तुम इसका एफिलिएट हो, वो तुम्हें चीज़ें प्रोवाइड कराएगा, डिजिटली लिंक प्रोवाइड कराएगा जिससे तुम बेचोगे तो तुम्हें प्रॉफिट होगा, ठीक है। सर ये इसका एग्जांपल कैसे हो, अगर हम मान लो आप अमेज़न पे अपना प्रोडक्ट की दुकान है, अपना बेच रहे तो है ये। अमेन अमेजोन अपना बेच रहा है। अमेज़न नहीं, वो तो अपना बेच नहीं रहा, वो हम्म सबका ही अलग अपना किसी और का ही होता है, वो हम्म सिर्फ एक साइट बना दिया है। हम्म। देखो अमेजोन ने कर रखा है बिकम एफिलिएट का ऑफर दे रखा है, ठीक है, तो उसका वो पार्टनर में जुड़ जाओगे तो तुम्हें प्रोडक्ट्स के लिंक बन के मिल जाया करेंगे। अब तुम कईयों से ट्रैफिक है जो तुम्हारे पास, किसी ब्लॉग पे तुम्हारा ट्रैफिक है और तुम उस ब्लॉग में लिंक डाल रहे हो और वहां से लोग जाके अमेजोन से सीधा खरीद रहे हैं तो तुम्हें मिल जाएगा आपका कमीशन। और सोशल मीडिया पे भी सेम है। वो लिंक ही बन गया ना, अब उस लिंक को तुम कहीं भी डालो। वो भी एक एफिलिएट हो गया ना सोशल मीडिया। अब तुम उस लिंक को व्हाट्सएप पे भी कर दोगे तब भी एफिलिएट ही है, ठीक है। बस उस लिंक के थ्रू चला जाए, तो लिंक क्या है, तुम्हारा नाम है कि तुमने रेफरेंस कर लिया कि तुम्हारे नाम के थ्रू जाके उसने खरीदा है, बस ये चीज। अब ईमेल मार्केटिंग समझ नहीं आया। अब देखो ईमेल से जरूरी नहीं है कि तुम नया कस्टमर ढूंढ, ठीक है। अब एक कस्टमर आपके पास आया, अब ये तो नहीं चाहोगे कि दोबारा वो कहीं और चला जाए, चाहोगे, नहीं चाहोगे ना। हाँ, तो उसको बांध के कैसे रखोगे, कम्युनिकेशन का वे ईमेल मार्केटिंग है, लेकिन अभी वे बहुत सारे आ गए हैं, लेकिन प्राइवेसी जगह पे अगर तुम ये सारी चीज़ें करोगे तो उसे इरिटेशन होने लग जाएगी। मान लो इंस्टाग्राम पे तुम मैसेज कर रहे हो, सारे कौन देखेगा, उसे बात करनी किसी और से, तुम मैसेज कर रहे हो किसी और चीज़ का, है ना। मेल पे प्रोफेशनली वे, वहाँ पे तुम ऑफरिंग कर रहे हो 10% डिस्काउंट, आओ आप ये ले लो, आपके लिए अलग है, कूपन कोड भेज दिया, तो ये क्या है कस्टमर को बाद में 2-4 रुपए कम कमा के भी आप वो कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेच ही जाए। ईमेल मार्केटिंग से ये नहीं कि आप नया कस्टमर जनरेट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेन मोटो ये कि बांध के कैसे रखोगे एक कस्टमर को। अब व्हाट्सएप वगैरह करते रहोगे तो अरे, है ना, मेल पे प्रोफेशनल लोग को भी टारगेट कर सकते हो, है ना, कर सकते हो। प्रोफेशनल लोगों को 9 से 5 में कहाँ टाइम रहता है, लेकिन उसके बाद रहता है तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, वो करते ही ईमेल चेक। है ना, ऐसा भी करना है ना। जो हम जैसे हैं मतलब उनकी जेब से पैसे निकलवाने के लिए ऐड चलते हैं, हाँ ये बढ़िया लग रहा है, ये बढ़िया लग रहा है, ये बढ़िया, है ना, तो वो सारी चीज़ें। तो अभी हम बात करने वाले हैं वेबसाइट के ऊपर। अब जब तुम्हारा बिजनेस डिसाइड होगा तभी तुम्हारी वेबसाइट, ठीक है। तो अभी 1 मिनट इसको पढ़ो, मैं आ रहा हूँ, और क्या क्या पता लगा उससे फिर बताओ। ये लिंक उसने किया।
सीधा अमेज़न पे जाएगा, ठीक है? जैसे कि उसने परचेज कर लिया, पर वो किसके नाम से परचेज किया? तेरे नाम से, तेरे लिंक से गया ना वो, तेरे को कमीशन मिलेगा। अगर 5,000 का है तो उसमें से 200 अपना प्रोडक्ट कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं, किसी और का प्रोडक्ट बेच के तू पैसा पे तू कमीशन लगा किसी और की पे अगर किसी और का अच्छा खासा व्यूज आ रहा है इसके चैनल पे, है ना, तो वो विराट कोहली मान लें एग्जाम्पल के तौर पे, उसके इमेज पे या फिर वीडियोस पे वो जाके अपने प्रोडक्ट को करेगा, सेल करेगा, ठीक है, उससे परमिशन लेगा, तो वहाँ से या फिर उसको बोले कि आप मेरे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कीजिए, इसकी ब्रांड ज़्यादा है, आप देखिए। वैल्यू नहीं तो उसका 10 मिलियन व्यूअर है, ठीक है, और फॉलोअर है, उसमें से 10 मिलियन में 5 भी आ गए तो बहुत कम हो गया। क्या सोचना है पढ़ के? वेबसाइट क्या होती है पता है? वेबसाइट घर होती है, दुकान में प्राइवेट मार्केटिंग कर लो, नहीं अगर प्राइवेट होना होता है घर तो घर में आना पड़ेगा, घूमते थे बात वही ना, क्या होती है वेबसाइट? ये मत बोलना टेक्निकली, लेकिन ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो वेबसाइट तुम्हारे और कस्टमर के बीच का इंटरेक्शन होता है, ठीक है? रिकॉर्ड तो हो रहा है यार, तुम्हें आवाज़ नहीं आएगी तो बैठना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है? तुम्हारे और कस्टमर के बीच का एक इंटरेक्शन होती है, जहाँ अब मान लो तुम्हारी कोई शॉप है फिजिकल, उस पर कस्टमर आ रहे हैं 100 एक साथ, हैंडल कर लोगे? हाँ, तुम्हारी वेबसाइट पे कस्टमर आ रहे हैं एक साथ 1000, तो यहाँ से तुम वेबसाइट की पावर समझ सकते हो, बताने की जरूरत है? हाँ नहीं पावर समझ गया मैं ये। ज़्यादा ट्रैफिक आ गया, 10 मिनट में वो 1 लाख कस्टमर भी हैंडल कर सकती है, तुम कर लोगे? अपनी दुकान पे कर लोगे? एक कस्टमर 10 मिनट तो रीचेबिलिटी कितनी बढ़ सकती है सोचो, बहुत बेहतरीन बढ़ सकती है रीचेबिलिटी। तो अब वेबसाइट पे हमें काम करना है, उसे अच्छा दिखाना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बढ़िया बढ़िया इन्फॉर्मेशन देनी है, ताकि लोग आए और वही चीज़ पढ़ें और समझ जाए और हमें अपना माथा ना खपाना, ठीक है? देखना है कुछ ऐसे कि कैसा दिखता है, पिक्चर डाल दो, जग गया, वहाँ से ऑर्डर कर लेगा, ठीक है? देख के अब तुम्हें यहाँ पे मान लो फिजिकली आए, ये दिखा दो, वो दिखा दो, ये दिखा दो, वेबसाइट पे ये भी देख ले, वो भी देख ले, सिमिलर प्रोडक्ट नीचे डाल दिए, ये भी देख ले। अब तुम्हें वहाँ उसे खोल के भी नहीं दिखाना पड़ेगा, वहाँ पे पैक भी करके सही जगह पे रखना भी नहीं पड़ेगा, वहाँ पे वो देख भी लेगा, पैकेट में दिखा दो, एक जगह इधर खोल के दिखा दिया, दूसरे इमेज में उधर खोल के, तीसरी में उधर खोल के, चौथी में पहना के दिखा दिया। यहाँ कस्टमर को क्या करना पड़ता है? यहाँ कस्टमर खुद आता है, वहाँ कस्टमर को बुलाना पड़ता है ना? चलो ठीक है वाली बात।
फीकी वाली बात, यहाँ कस्टमर बुलाना पड़ता है, यहाँ कस्टमर को भगाना पड़ता है। चलो, तो वेबसाइट कितने टाइप्स की हो सकती है? 2 टाइप्स। एक जो तुम्हें यहाँ दिख रहा है वही सब लोगों को दिख रहा है, सबकी स्क्रीन पे। मान लो तुमने फोन में खोला है, उसमें खोला है, सारी जगह सेम ही दिख रहा है, सिर्फ इमेज और कंटेंट सेम का सेम। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है, ये तो स्टैटिक होगी। डायनेमिक में क्या होता है, तुम्हारे अकॉर्डिंग कंटेंट दिखेगा। तुम्हें जीन्स पसंद है, तुमने जीन्स ज़्यादा खोल के रखी है, तुम्हें ऊपर जीन्स ही दिखेंगी। तुम्हें शर्ट पसंद है, तुम्हें शर्ट दिखेंगे, है ना। वो हो गया। तुम लॉग इन करोगे, तुम्हारे कार्ट में जो है वो तुम्हें अलग दिख रहा है, वो तुम्हें अलग दिख रहा है। ये तो है नहीं इसके कार्ट का तुम्हें दिख रहा है ना। तो क्या होगी आपकी डायनेमिक। तो स्टैटिक और डायनेमिक में डिफरेंस पता लगा। स्टैटिक सर जैसे कि अभी हम पेज पे देख रहे हैं सेम दिखेगा ऑल इन द। तुम खोलोगे, मैं खोलूंगा, वैसे की वैसे ही मिलेगी। डायनेमिक में तुम्हारे अकॉर्डिंग जो काम हुआ है ना उस वेबसाइट पर ढूंढा है, तो उसको गैदर कर लेगा, उस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे तुम्हें चीज़ें भी दिखाएगा। लॉगिन पासवर्ड करते, लॉगिन आईडी पासवर्ड, वो डायनेमिक वेबसाइट होती है, तुम्हारे अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन आती है, डाटा फैच होता है। तो सपोज आपने एक बार अपने वेबसाइट खोल लिया, फिर आपने सर्च कर लिया, सपोज जीन्स सर्च करा, फिर डायरेक्ट ओपन करेंगे इसी वेबसाइट को तो जीन्स ही आएगा ये बिल्कुल। जीन्स आपको सजेशंस में आ जाएगी। हाँ, इस डायरेक्ट कह सकते हैं। अमेजोन पे करके देखना, हाँ, तो तुम जो सर्च करते हो वही आता है। ऊपर आ जाती हैं सारी चीज़ें, है ना। वो डायनामिक है, ठीक है। और कोई नॉर्मल वेबसाइट पे सर्च करके जाओगे जहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, सिंपल कुछ भी है, कंटेंट है, तो सबको वैसे ही दिखेगा जैसे, ठीक है। तो स्टैटिक होती है और डायनामिक होती है। अब हमें अपने बिहाफ पे सोचना है कि हमारा जो बिजनेस है उसमें हम स्टैटिक वेबसाइट बनाएंगे या फिर डायनेमिक वेबसाइट। इंस्टाग्राम पे अगर मैं सपोज जैसे कि फनी वीडियोस देख रहा हूँ, फनी नहीं है, फनी हर टिकटॉक यूट्यूब सब में ही अवेलेबल है। और इस पर मैं बात करूँगा, अच्छे से बात करूँगा कि क्यों जब तुम्हें एल्गोरिदम बताऊँगा ना, इस पर तुम्हें बताऊँगा, एक चीज़ समझाऊँगा कि तुम कैसे अपने आप को टाइम वेस्ट, हाँ, कैसे अपने आप को टाइम वेस्ट वाली चीज़ों से कट कर सकते हो। तुम खुद तो कर नहीं पाओगे, लेकिन जो हमें इस चीज़ों में फंसाता है हम उसी की हेल्प लेंगे, ठीक है। और फिर उससे ही इसी की हेल्प से हम टाइम वेस्ट वाली चीज़ों को कन्वर्ट कर देंगे। अब वो कैसे करेंगे वो बताऊँगा, ठीक है। चलो, वेबसाइट डिज़ाइनिंग की लैंग्वेजेस इतनी मतलब पता होनी चाहिए, सीखना नहीं, पता होनी चाहिए। जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP नहीं पता, लेकिन HTML देखो, HTML है अपना स्केलेटन, हर एक की हड्डियाँ सेम है, 206 ही हैं, खुद की एक आधी अलग हो सकती है, लेकिन है तो वही। बनी किससे है, कैल्शियम से ही बनी है, हड्डियाँ सेम होती हैं, तो चेहरे अलग अलग क्यों है, हड्डी तो सेम है, चेहरे अलग अलग क्यों। उसकी वजह है आपका CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो हमें स्टाइलिंग देती है, ठीक है। CSS स्टाइल देती है। अब नॉर्मल HTML की वेबसाइट सिर्फ टैग्स वगैरह आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आ जाएगी, लेकिन CSS वाली स्टाइलिश बनेगी वेबसाइट, स्टाइलिश दिखेंगी तुम्हें CSS वाली। और CSS हम चेंज कर सकते हैं तो उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो HTML हमारा स्केलेटन है, CSS हमारी स्टाइलिंग है, और जो हम फंक्शनैलिटी करते हैं ये सारी चीज़ें वो हमारा जावास्क्रिप्ट है, जो हमारा ब्रेन करा रहा है। तो वेबसाइट में अब मान लो तुम होवर कर रहे हो तो कुछ हो रहा है, क्लिक कर रहे हो कहीं जगह तो कुछ हो रहा है, ठीक है। मोबाइल मेन्यू में राइट में क्लिक करते हो, इधर से ऐसे खुल के आ जाता है, ये सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट कराता है। CSS क्या कराता है, है ना। और HTML
उसका स्केलेटन है ना, जिस पे जिस पे काम हो रहा है, जिस पे काम हो रहा है। ठीक है, इतना समझिए काफी है। अब मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ किसमें, वर्डप्रेस में। तो अब ये वर्डप्रेस क्या भला है, नहीं पता, बताया तो, बताया नहीं, देखो चलो ये एग्जांपल सबसे बेस्ट है। एक काम करते हैं, ये मेरा फोल्डर है, तीन तीन चीज़ें बनी हुई है इसमें, ठीक है। अब तुम्हें इसमें न्यू फोल्डर बनाना है तो कैसे बनाओगे, बताया था, तुम्हें बताया था। चलो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। न्यू फोल्डर बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, हाँ हाँ, तो इससे तुम फैमिलियर हो, इस चीज़ से फैमिलियर हो। ये है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब इसके पीछे चल रही है सारी कोडिंग, एक ओपन भी करना है तो कोड से हो रहा है, ये फाइल भी पूरी कोड में बनी हुई है, ठीक है। एकदम से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हटा दो तो कुछ समझ में आएगा। सब कुछ हटा के मैं ये ले आऊँ, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ख़त्म, अब तुम्हारा कंप्यूटर इस चीज़ पे चलेगा, समझ में आएगा। उसी तरीके से कोडिंग है, वो तुम्हें समझ में आएगी, आएगी, अभी नहीं आएगी जब तक हम सीख नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ तो समझ में आ जाएगी, ये क्या है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ये चीज़ तो समझ में आ जाएगी, आ जाएगी। वैसे ही वर्डप्रेस है, उस चीज़ में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ क्या काम कर रहे हैं, और कोडिंग अपने आप पीछे हो जाएगी। अपने आप होगी। अब मुझे फोल्डर बनाना है, यहाँ देखो सर ये किसमें आता है? क्या कोडिंग में आया था ना इसमें। ये चीज़, ये आता है आपका CMS नाम कहते हैं, जैसे CMS कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आपका कंटेंट मैनेज कर रहा है वो कोडिंग के अंदर। हमारे सिलेबस में है। क्या सिलेबस में इतना डीप में नहीं जाना, लेकिन है, ठीक है। अब जैसे मुझे यहाँ पे कुछ फोल्डर बनाना है तो मैं राइट क्लिक करके ऐसे करके फोल्डर बनाऊंगा, ठीक है। इसका नाम रख देता हूँ F, बन गया फोल्डर, ठीक है। अब मुझे इसे डिलीट करना है तो कैसे करूँगा, राइट करके ऐसे डिलीट कर दूंगा, लेकिन पीछे कोडिंग क्या हो रही है मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैं वही दिखाना चाहता हूँ, जस्ट देख लो, यहाँ पे है, मुझे F वाला डिलीट करना है, हो गया डिलीट। ये किससे हुआ, कोडिंग से, ये हुआ कोडिंग से डिलीट। नॉर्मली डिलीट करना होता तो वहाँ पे करके वैसे डिलीट करते, पीछे कोड वही चलता और आपका काम हो जाता। वर्डप्रेस भी ऐसी है, आपको वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट आपने इंपोर्ट कर ली, इमेज लगानी है उठा के यहाँ लगा दी, इसको लगाना है यहाँ लगा दिया, और पीछे अपने आप ऑटोमेटिकली कोड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। थीम वगैरह सब कुछ हम बिल्ड भी कर सकते हैं, खुद से स्क्रैच बिल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो वर्डप्रेस की क्लास होंगी आपकी, उसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंपोर्ट कैसे करते हैं, उसमें काम कैसे करते हैं, स्क्रैच बिल्ड नहीं। एक किसी ने बना रखी है उसको उठाएंगे और हम अपना नाम दे देंगे, अपना बना लेंगे। स्क्रैच बिल्ड से वेबसाइट नहीं सिखा सकते, वो लॉन्ग कोर्स हो जाएगा पूरा का पूरा, वो आपके मॉड्यूल में ही, वो बनाई इसलिए रखी है आप यूज़ कर सको, तो कॉपीराइट आएगा। अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, सब चीज़ें, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कि डोमेन और होस्टिंग क्या है, क्या है। चलो डोमेन और होस्टिंग बताओ, किसी को आइडिया। अब डोमेन और होस्टिंग काम करती है सिर्फ इंटरनेट के अंदर, फिजिकली तो आप नहीं कर सकते। तो होस्टिंग होती है आपकी ज़रूरी, जहाँ पे आप अपना घर रखोगे या अपनी दुकान रखोगे, और डोमेन होता है आपकी दुकान का नाम। परचेज लेना पड़ता है कि परचेज करना पड़ता। अब इस दुनिया में जी रहे हो, कहीं रहना है आपको, खरीदना तो पड़ेगा, है ना। अब उस दुनिया में जाना है तो कहीं पे स्टे करना है, उस दुनिया में तो कुछ तो खरीदना पड़ेगा, करेगा ना। तो वहाँ पे होती है आपकी होस्टिंग, जहाँ पे आपकी पूरी वेबसाइट की फाइल्स होंगी, ठीक है।
उस फाइल को एक्सेस करने के लिए एक नाम भी तो चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, दो ओके। होस्टिंग और डोमेन में पता लग गया, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत है इसके अंदर? वो डेवलपर साइट हो जाएगा कि शेड होती है, वेब होती है, वीपीएस होता है, ये होता है वो। नॉर्मली इतनी ज़रूरत थी, इतनी चीज़ों की ज़रूरत थी, समझ में आ गया? अब मैं एक टॉपिक पे तो चाहे इसकी बाल की खाल निकाल के वो भी कर सकता हूँ, लेकिन वो ज़रूरत है नहीं है ना। बैठ जाओ 2 मिनट। चलो उसके बाद क्या करते हैं, वर्डप्रेस में वेबसाइट सिखाएंगे आपको, तो उसके लिए अब लैपटॉप लगेगा। ठीक है, लैपटॉप है, ठीक है, तो कल सब लेके आएंगे। और क्या रिपोर्ट बना के लाओगे? बिजनेस आइडिया वाला एक्सेल शीट में एक रिपोर्ट चाहिए मुझे, है ना? जो जो चीज़ गई थी वो सारी रिपोर्टिंग तैयार कर लेना, फिर उसी के बिहाफ पे तुम्हारा डिसाइड होगा कि तुम किस वेबसाइट में काम करने वाले हो, कि कैसी वेबसाइट तुम्हारी बनेगी, है ना? उसी बिहाफ पे काम होगा। 2-3 तो सोच रखे हैं, उसमें से एक डिसाइड करना है। हाँ, कंपेयर करना। अलग अलग बिजनेस आइडिया लगाएंगे फिर तो मेरे बिहाफ पे मत रहो, कल मैं वही में मर गया। चलो अब तुम देखो, तुम्हें बिजनेस कैसे सोचना है, कैसे करना है, अब कोई है ही नहीं तुम्हें बताने वाला, तो कंपैरिजन भी तुम ही सोचो, मेरे उस पर सोच के मत जाओ। हर जगह तुम्हें बचाने तुम्हारा मन नहीं आएगा गीता, है ना? तो खुद करना है, खुद सबसे बेस्ट एफर्ट मारो, फिर उसके बाद में, क्योंकि मैं बता दूंगा फिर तुम्हारा एफर्ट वहाँ खत्म, और उस एफर्ट से तुम जो सीखने वाले हो वो चीज़ भी। ठीक है, 1 मिनट रुको, तब तक तुम्हें पढ़ना है। क्या पढ़ोगे? डोमेन होस्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत देख लो कि क्या होता है, वैसे तो मैंने बता ही दिया था।
करने के लिए तुम्हें सिस्टम चाहिए, सिस्टम तुम लाए नहीं। हाँ तुम लाए हो, बस ठीक है। इस पे ही करूँगा सर, क्योंकि मेरा ठीक हो रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लेना, यहाँ पे कर लेना। तो ये चीज़ तो तुम ऐसे ही रिटर्न में कर सकते हो। बाकी जो मैंने अभी तक बताया उसमें कोई सवाल? मुझे पढ़ाने से रिलेटेड पूछो, मैनेजमेंट से रिलेटेड पूछो पूछो। कुछ नहीं, तुम नहीं पूछोगे मैं पूछूंगा फिर। क्या पता नहीं है सर, वो तो तुम्हें नहीं आएगा, क्यों बताए क्यों नहीं आएगा वो चीज़? फिट लेंगे क्या होता है? अरे नहीं, पीटने वाला काम नहीं है, पीटने से कौन पढ़ा है आज तक, भाग हो जाओगे तुम। पीटने से नहीं पढ़ा, कोई नहीं पढ़ेगा। पीटे हाँ, एफिलिएट इन्फ्लुएंसर में देखो, तुम्हारे पास ऑडियंस पावर है, तुम किसी भी चीज़ को बेच सकते हो 1 मिनट में। एफिलिएट में क्या है कि तुम्हारे पास ऑडियंस पावर है लेकिन तुम किसी और का चीज़ बेच रहे हो, मतलब है ही मिलता जुलता उससे ही। इन्फ्लुएंसर तुम अपने प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, कहीं पे किसी और की चीज़ को बस बता दिया, इन्फॉर्म कर दिया कि ये लो जाओ तुमको किसी को करना है उसके बारे में। देखो एफिलिएट आपका हो सकता है सिर्फ साइट से लिंक मिला के, ये सारी चीज़ें ठीक है। अगर आप वैसे बेचने लग जाओ फिजिकली, उसकी दुकान पे चला जाए यार वो मिल जाएगा उसकी दुकान पे, लोग क्या कहेंगे आप ही रख लो ना। लेकिन इन्फ्लुएंसर आप किसी दूसरे की दुकान पे जाके वहाँ चीज़ें प्रमोट करते हो, दिखाते हो, लोगों को जागरूक करते हो कि ये चीज़ बढ़िया, इन्फ्लुएंस कर देते हैं, ये चीज़ बढ़िया है, यहाँ का खाना बढ़िया है, वहाँ का खाना बढ़िया है, तो यहाँ आप लोगों के पास जाते हो, वहाँ लोग आपके पास भी आते हैं। सर एफिलिएट मार्केटिंग है, उसमें तो सिर्फ वेबसाइट के अलावा और कहीं भी तो हो सकता है। मैंने बोला आपको लिंक मिल जाएगा, हाँ, लिंक अब वो लिंक आप कहाँ पे इस्तेमाल करो, कैसे इस्तेमाल करो, कहीं भी लगा दिया और वहाँ से लोगों ने खरीद लिया तो आपको पैसे मिल जाएंगे आपके अकाउंट। यूट्यूब पे टेक्निकल चैनल्स होते हैं, यही तो होते हैं सारे प्रोडक्ट के लगा सकते हो और नीचे लिंक लगा देते हैं, जाओ खरीद लो। अच्छा कोड यूज कर। अगर वो 500 के व्यूज आ रहा है तो उसमें से अगर 10 भी खरीदे तो कितना प्रॉफिट होगा? मैं एक एग्जांपल बता, ऐसे ही पैसे आते हैं और किसी का इन्फ्लुएंस करने के अलग लेते हैं। वो टेक्निकल चैनल्स हो गए। मतलब इसमें तो हमें ब्रांड बनाना पड़ेगा हम कंपनी को। क्या अगर खुद से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो ब्रांड बनाना चाहिए। ब्रांड तो नहीं, लेकिन आपके पास ऑडियंस पावर होनी चाहिए जो आपको सुने, आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। ये टाइम चाहिए सर। मेनली ट्रैफिक आपका यूट्यूब से ही आएगा देखो, क्योंकि लोग सारे वहाँ ही जाते हैं। और कब से जाना शुरू किए हैं? जब से जियो आया था। जियो भाई साहब, सर लॉकडाउन में बहुत ज्यादा लॉकडाउन में तो बहुत बेहतरीन काम पता है। क्या है, इंस्टाग्राम में उस चीज की इतनी डिटेल नहीं मिलेगी इतना यूट्यूब पे मिलेगा, लोग इसलिए क्लिपिंग वीडियोस सारे देखिए